मित्रों, जय माता दी। प्रथम गुरुदेव के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लड़के हैं और आपका विवाह नहीं हो रहा। समय निकलता जा रहा है, साल पे साल बढ़ता जा रहा और आपका विवाह का योग नहीं बन पा रहा, विवाह नहीं हो पा रहा। या आप लड़की हैं, आप विवाह योग्य हैं और आपकी विवाह से भी ज्यादा उम्र बढ़ती जा रही, यानी उम्र हो गई और विवाह का योग नहीं बन रहा। साल महीने बढ़ते चले जा रहे हैं, विवाह का योग नहीं आ रहा। या फिर आप माता पिता हैं, आपके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, आप रिश्ते ढूंढते ढूंढते परेशान हैं। आप सोचते मेरे आंगन में शहनाई बजे, लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं दिख रहा है। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ही सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम अब मेन मुद्दे पे आते हैं। विवाह नहीं हो रहा है बच्चों की या लड़कों की, लड़कियों की, तो क्यों नहीं हो रहा? भाई हर कारण के, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर मौजूद होता है। तो यहाँ भी ज्योतिषी आधार पर कारण मौजूद है। देखिए, विवाह में दो ग्रहों की भूमिका विशेष होती है। एक तो होती है गुरु की, देवगुरु बृहस्पति, और दूसरी भूमिका होती है शुक्राचार्य महाराज की, यानी शुक्रदेव। तो दोनों ग्रहों की मेन भूमिका है विवाह में। और कभी कभी गुरु महाराज ही जो है विवाह में बाधा बन जाते हैं। अच्छा, इन दो मुख्य ग्रहों के अलावा 3 ग्रह और भी हैं जिनको बिलियन ग्रह कहा जाए, उससे भी समझा जा सकता है। क्योंकि 3 ग्रह ऐसे हैं जो विवाह में बाधा जरूर डालते हैं और वो इस तरीके से विवाह में डालते हैं। अगर कुंडली में इनका सप्तम स्थान से कोई ताल्लुक है, चाहे नीच के हो या इन पर इनकी दृष्टि पड़ रही हो, किसी तरीके से सप्तम स्थान पर ये 3 ग्रहों की दृष्टि है, तो ये बिलियन का काम करते हैं। अब वो 3 ग्रह हैं कौन कौन? देखिए, पहला तो शनि महाराज। अगर शनि महाराज का ताल्लुक विवाह स्थान से है तो क्या करते हैं? बिलियन का रोल करते हैं। बिलियन के रोल में कैसा ये रोल प्ले करते हैं? देखिए, ये जो है अपने कैरियर को देखते हैं, यानी जातक जो है अपने कैरियर को देखता है। वो सोचता है हम अपने पहले कैरियर को सेटल कर ले, बाद में शादी करें। और ये करते करते उसका समय काफी गुजर जाता है, विवाह का समय भी निकल जाता है। 40 साल तक उम्र हो गई तब वो विवाह के विषय में सोचता है। तो ये शनि महाराज का काम है, ये कैरियर की तरफ आदमी को एक तरफा उलझा के रख देते, विवाह की तरफ उसकी रुझान होने ही नहीं देते। तो के लिए उपाय है, शनिवार को, यानी हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप दर्शन करिए। और इससे जो है शनि जो है का प्रभाव कम होगा। दूसरा उपाय, शनिवार को यानी हर शनिवार को मीठी चीजों को बांटें, बूंदी बांटें, लड्डू बांटें, मिठाई बांटें, पेड़ा बांटें, इसका दान करिएगा। रोज सुबह शनि चालीसा का, रोज सुबह शाम शनि चालीसा का एक बार पाठ करिए। काली चीजों का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए।
इन उपाय से शनि का प्रभाव कम हो जाए और आपके विवाह के योग बन जाएंगे। समय पे आपका विवाह होगा। अब दूसरा विलयन है मंगल। मंगल किस तरीके की भूमिका अदा करता विलयन की? मंगल जो है चूजी ग्रह, यानी चुनाव बहुत कराता है। भाई आप लड़के हैं, लड़की देखने गए, बोले लड़के की नाक टेढ़ी है, भाई नहीं हो। दूसरी लड़की आई, बोले भाई मुझे तो गाड़ी चाहिए और वो भी सबसे कीमती वाली। लड़की के घर वालों ने कहा मेरे बस की बात नहीं, बोले वो बेकार है। फिर इसी तरीके से रिश्ता आया, लड़की काली है, यानी चुनाव करते करते उनका कोई सेटल ही नहीं हो पाता, हर एक में मीन मेख निकालते। इसी तरीके से लड़की का है, लड़की वाले जाते हैं लड़का देखने, तो उनको जो घर नहीं पसंद आता। अगर मंगल का प्रभाव है लड़की कुंडली में, तो लड़की के माँ बाप को लड़के वालों का घर नहीं पसंद आता, कभी कभी लड़का नहीं पसंद आता, कभी कभी ये लड़का जो बेरोजगार है, अरे लड़के का जो है स्वभाव नहीं ठीक है। यानी इस तरीके से मीन मेघ निकालते निकालते लड़की की विवाह की उम्र निकल जाती है। एक समय ये आता है कि पहले आप मीन मेघ निकाल रहे थे, अब आज आप में मीन मेघ निकाली जा रही है। तो ऐसी स्थितियों में क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? तो ऐसी स्थितियों में रोज जो है पार्वती मंगल का पाठ करिए। क्या करिए? पार्वती मंगल का पाठ करिए। दूसरा उपाय, शुक्रवार को किसी देवी मंदिर में जाके लाल पुष्प चढ़ाइएगा, चाहे गुड़हल का पुष्प हो या फिर लाल गुलाब का पुष्प। तीसरा उपाय, जब भी विवाह का प्रस्ताव आपके पास में आए तो उस प्रस्ताव पे दिन मंगलवार को आप विचार मत करिएगा। यानी मंगल के दिन विवाह प्रस्ताव पे आपको विचार करना बिल्कुल नहीं है, यानी बिल्कुल वर्जित है विचार करना मंगलवार। इससे जो है आपका जो मंगल का दुष्प्रभाव है, जो मंगल विलयन का काम करता है, उसके काम में रुकावट आएगी और आपका विवाह निश्चित होगा। इसी तरीके से तीसरा ग्रह है वो है सूर्य। सूर्य भी जो है यही काम करता है विलयन का। लेकिन सूर्य विलयन का काम कैसे करता है? सूर्य जिम्मेदारियों को ढोने लग जाता है कि भाई अभी मैं तो जो है पहले बहन की शादी कर लूंगा, फिर मैं अपनी शादी कर लूंगा। अरे भाई अभी जो है हम पहले जो मकान बनवा लेंगे तब शादी करेंगे। इसी तरीके से लड़कियां, अरे नहीं भाई हमें अभी अपनी शादी नहीं करना है, पहले हमारे मकान बन जाए पापा का तो शादी करेंगे। इस तरीके से वो जिम्मेदारियों के बोझ के तले विवाह को टालते हैं और टालते टालते एक समय ऐसा आ जाता है कि इस विवाह की उम्र निकल जाती है और परिवार के वही लोग अपनी अपनी जो है जिम्मेदारी लेके अलग हो जाते हैं और वो फिर अकेला बचता है, उसका विवाह भी रुक जाता, नहीं हो पाता। तो इस स्थिति से निपटने के लिए हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं, उसको आप करिएगा, लाभ निश्चित मिलेगा।
अगर कुंडली में सूर्य की वजह से आपके विवाह में रुकावट आ रही है तो ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ सूर्य के लिए, इससे आपको निश्चित फायदा मिलेगा। इसको करिएगा। रोज सुबह तांबे के लोटे में लाल चंदन का बुरादा डाल के आप सूर्य देव को जो है जल चढ़ाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा उपाय है, सूर्य देव के सामने बैठ के एक माले का गायत्री मंत्र का जप करिए प्रतिदिन। अपने पिता का सम्मान कीजिएगा। इतवार वाले दिन नमक न खाइए, निश्चित आपकी शादी होगी। सूर्य का बुरा असर खत्म हो जाएगा, आपकी शादी होगी। तो वैसे शादी के योग जो है, वृश्चिक राशि के लड़के लड़कियों की शादी, कर्क राशि के लड़के लड़कियों की शादी, वृश्चिक राशि वालों के लड़के लड़कियों की शादी, मीन राशि वालों के लड़के लड़कियों की शादी और कन्या राशि वाले के लड़के लड़कियों की शादी होने के योग बन रहे हैं। तो मैंने जो आपको उपाय बताया है इसको करिए, निश्चित ही शादी का योग बनेगा और इसको आप लगातार करते रहिएगा। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जहां पे मेरी बात आपको न समझ में आई हो, अब कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। जय माता दी।